बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में हुकूमत और अपोजिशन के आप एक पेज पर आ रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है आगे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप एक्सपेंसिव सोसाइटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ा खूबसूरत तजिया देते हैं। अजीज़ अवान साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे सर अजीज़ अवान साहब शो में। अजीज़ अवान साहब, मुज़ाकरात आज पहली नशिस्त लगी थी, पहली बैठक में, फिर ये 2 जनवरी को दूसरी बैठक लगेगी हुकूमत और अपोजिशन की। तो आपको लगता है कि अपोजिशन की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो ये मामलात अब खुश असलूबी से लेके चलेगी और हुकूमत भी संजीदा है, या कि माजी की तरह पीटीआई फिर कुछ ना कुछ कर जाएगी और ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, फिर ये सबोतास हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो इस मामले में बहुत ज्यादा संजीदा है। हुकूमत संजीदा है तो हुकूमत बैठी है और स्पीकर की तरफ से ये जो मामला इस तरफ जा रहे हैं ये खुशाइन भी हैं। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस बात का फायदा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात को कामयाब करें, क्योंकि सियासी जमातें जो होती हैं बिलाखिर वो मुज़ाकरात के बाद ही अपने आप को लेकर आगे चलती हैं, अपने मामलात को मुज़ाकरात के जरिए ही हल करती हैं। लड़ाई झगड़े से, फसाद से, शोर शराबे से तो मेरा ख्याल है मामला ठीक नहीं होते। तो लिहाजा मेरी तो जाती तौर पर ख्वाहिश भी है, राय भी है कि दोनों को ही थोड़ा सा 2 स्टेप आगे जाके तो मामलात को खुशहाली से तय किए जाए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सके। आपको लगता है कोई ऐसी शर्त ना आ जाए कि ये मामलात फिर से ख़राब हो जाएं? क्योंकि माजी में बड़ी बड़ी शराइत पीटीआई लेकर आती है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दो, हम पर केसेस ख़त्म कर दो, 9 मई में हमें रिलीफ चाहिए, 9 मई की सज़ा जज़ा का अमल शुरू हो चुका है। इस पर कुछ कोई अंदर की बात कुछ बताएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मामला है ना मुकदमात के, उस पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मामला मुकदमात तो अदालतों में मेरे वो हैं समाअत और उनके जजों ने ही फैसले करने हैं। अगर किसी में सजा हो जाती है तो उसे आला अदालतें आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप ये कहेंगे कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ये खत्म करवा दे गवर्नमेंट, या 9 मई के मुकदमा खत्म करवा दे, तो ये तो मुनासिब नहीं है। इसलिए कि ना ये गवर्नमेंट कर सकती है, फिर तो मुज़ाकरा नाकाम ही होने हैं ना। मुज़ाकरा तो सियासी जमातों के साथ और तरह के होते हैं कि इलेक्शन में कोई धांधली हुई है तो आप ये कह सकते हैं कि जी इलेक्शन जो है इस पे ऊपर आप कोई कर सकते हैं, वो कमीशन बना सकते हैं, लोगों को पूछ सकते हैं और कोई मतलब और मामला है उसके ऊपर हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये जो मुकदमात है बानी पीटीआई पे या बुशरा बीबी पे या और पीटीआई के लोगों पे 9 मई के या इस तरह के और के करप्शन के, तो उनको अगर खत्म करवाना चाहते हैं तो फिर तो मुज़ाकरा नाकाम ही नाकाम होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, एक डिमांड सामने आई सहाफ़ती हलकों से, सिविल सोसाइटी से, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन से ये डिमांड रही है 9 मई के मास्टरमाइंड को भी जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए। क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये तो हमारा शुरू से मुतालबा है, आज भी मुतालबा है कि असल में ये जो कारकुनान को सजा हुई है, ये लोग भी गुनाहगार थे, इनकी वेरिफिकेशन हुई, नादरा ने की तो इनको सजाएं हुई, लेकिन इनके पीछे असल जो मंसूबा साज हैं दोनों को 9 मई के मुकदमे में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होनी चाहिए। और हमारा ये मुतालबा है, मुज़ाकरा चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मुतालबा तो अपनी जगह बरकरार है कि बानी पीटीआई के जो 9 मई के मुकदमात हैं वो फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट में भेजे जाएं और वहां पे उनका ट्रायल हो और उनको वहां से सख्त सजा हो, क्योंकि ये कुछ छोटा जुर्म नहीं है कि जहाँ पे आप अपनी अफवाज को और अवाम को लड़ाना चाहें, आप अपने अफवाज पाकिस्तान के दफातर पे हमला करें, आप अपने एयरफोर्स के जहाजों को जलाने की कोशिश करें। ये जुर्म जो है नाकाबिले माफी है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। ये इस बार इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है सिवाय सजा। क्या फिर आपको ये नहीं लगता अवान साहब के आम लोगों का सिलसिला शुरू हो गया सजाओं का, अब बारी इमरान खान की है, अब उनको भी क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं है तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। जब आप देखें, आप जब ये कहते हैं ना कि बारी इमरान खान की है, हाँ। ये ना कहा करें, इसलिए कि वो मुजरम है इस मामले में, वो मंसूबा साज था, उसके कहने पे ये सारे हमले हुए हैं।
अगर कारकुनान को सलाह हो सकती है तो बड़े मुजरम को सलाह क्यों नहीं होगी? बारीकी बात ना किया करे, बात ये किया करे कि असल मुजरम जो है, असल मुजरम जो है उसका ट्रायल शुरू करके उसको इनसे ज्यादा सख्त सजा दी जाए, ताकि वो जो मंसूबा साज है वो भी बेनकाब हो, उनको सजा भी मिले और आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जो शहदा की फैमिलियां हैं, पाकिस्तान के अंदर जो 40 लाख से ज्यादा एक्स-सर्विसमैन हैं, वो इस बात पर इत्मीनान का इजहार करें कि जो असल मंसूबा साज है उनको भी सजा हुई है, वो बेनकाब हुए। ये भी बताइएगा अवान साहब, अभी कुछ दिन पहले एक दफ्तर खारजा ने बड़ा एक बेबाक अंदाज में अलामिया जारी किया बैलिस्टिक मिसाइलों से लेके पाकिस्तान के दिफा को लेके, फिर हमने कामयाब तजुर्बे भी किए। क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला मैसेज नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो मैली आंख पाकिस्तान को देखेगी निकाल दी जाएगी? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो कमान है, हमारी फौजी कमान जो है, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े ही वतन मुखलस और इस मामले में बहुत आगे हैं कि उनके होते हुए किसी माई के लाल की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके, पाकिस्तान के जो दफा पे कोई हमला कर सके या पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई कोरोना खेल खेले कि जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। तो ये तो जनरल आसिम मुनीर के होते मुमकिन नहीं है और ना ही ऐसा होगा और ना ही पाकिस्तान अपने दफा पे कोई कंप्रोमाइज करेगा। हर दुनिया में मुल्क जो है वो अपनी आजादी का भी इजहार कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकता है और हर मुल्क को ये भी हक हासिल है कि वो अपने दफा में सब कुछ अपने मुल्क की मुनासिबत के मुताबिक कर सकता है। किसी की यहाँ मुदाखलत नहीं है, ना मुदाखलत कबूल की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमेशा एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, हुकूमत इस पे इकदाम ले रही है, साइबर क्राइम एक्ट भी नाफिजुल अमल है, झूठी खबरें फैलाना और फिर उस खबरों को इस तरह पेश करना कि कोई क़यामत आ गई है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं और जिनका बड़ा नाम ये इमरान, रियाज और दीगर, इनको कोई ख्वाब आते हैं, ये क्यों इस तरह की बात करते हैं कि इमरान खान जी परसों रिहा हो रहा है और फलां जी वो मुलाकात के लिए गए हैं, अब बस जी बस ये होने जा रहा है। तो ये माज ये पैसे कमाने का कोई ट्रिक है, ये वजह क्या है और इस पर हुकूमत क्या सोच रही है? और ये जो अवाम फिर उनके कहने में लग जाते हैं कि बस जी वो इमरान रियाज का, कल मैंने वो क्लिप सुना था, अब जी लोग बाहर आ रहे हैं, इमरान बाहर आ रहा है और फिर पूरी हुकूमत इमरान के पैरों में पड़ी है। देखिए, मैं आपको इसका दो हिस्सों में जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान सिवाय अदालतों के अलावा बाहर नहीं आ सकता, ना उसको कोई माइका ले आके आ सकता है। जो वो हमारी जो अदालतें फैसला करेंगी वो हमें भी कबूल होगा, उनको भी कबूल करना चाहिए। दूसरी बात, आप जिस तजिया नगारों की बात कर रहे हैं, माजी में भी उन्होंने गंद फैलाया है, आप भी फैला रहे हैं, इनकी बातों में कोई सदाकत नहीं है। आप भी कानून को समझते हैं, मैं भी कानून को समझ, कौन है जो उसको जाके तो लेके आ जाएगा। और तीसरी बात ये है कि मैंने आज भी FIA में एक दरख्वास्त दिया पाकिस्तान एक्स सोसाइटी की तरफ से कि आदर राजा और ये जो कैप्टन मेहदी है इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान में लाया जाए। दोनों का कोर्ट मार्शल हो चुका है, दोनों को सलाहें हो चुकी हैं, उनको ला के यहाँ पे जेलों में बंद किया जाए और शहबाज गिल जो है उसके खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं, उनको भी वापस ला के तो उनको उन अदालतों में पेश किया जाए जिनमें उनके ट्रायल होने हैं। और ये करने से आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा जो है ना लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। वो पेशरफ्त थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा कर रही है क्योंकि हुकूमत को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत शायद ये समझती है, सियासी लोग ये समझते हैं कि सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात में कोई रुकावट ना आए, लेकिन मैं बार दफा कह चुका हूँ कि PTI सियासी जमात नहीं रही, ये दहशतगर्दी के लबादे में एक सियासी जमात है। ये जो अभी हमारे कल 16 जवान शहीद हुए हैं उसमें भी इनकी बहुत सारी मुआवनत है। ये दहशतगर्दों की KP में मुआवनत कर रहे हैं, वजीर आला भी इसमें इन्वॉल्व है। हमने तो वहां भी कहा था कि वहां पे गवर्नर राज नाफिज किया जाए क्योंकि ये जब तक वजीर आला रहेगा दहशतगर्दों की ये मुआवनत बड़ी बात। अवान साहब, कता कलामी के लिए माजरत छोड़े थे सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा आप, चूंकि बड़ी बात आप कह गए हैं, एक हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं, कल KP हुकूमत में या KPK में आप पर ना मुकदमात हो जाएं। मुझे नहीं इससे कोई परवाह कि मुकदमा हो या ना हो, मैं एक मुखलस पाकिस्तानी हूँ और मैं जो है मेरा दिल हर वक्त खून के आंसू होता है जब मेरे जवान शहीद होते हैं। और एक एक घर हमारा जो है वो आप देखें तो कैसे हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी में खेलना था, जिनके
बेशक, पता नहीं कितनी और कलियां खिलनी थी, वो शहीद होके जा रहे हैं। बेशक, उनकी जब शहादतें होती हैं तो हम खून के आंसू रोते हैं, तो उसके बाद हमें मुकदमों शुमारों को भी कोई परवाह नहीं है। वो तो मुकदमों से और लोग हैं डरने वाले, जो चीजें बातें हम कहते जितने करने करें, लेकिन ये आवाज बुलंद रहेगी हर वक्त, इसलिए कि मैं अपने लोगों को, अपने भाइयों को, मैं अपने बच्चों को शहीद होता नहीं देखना चाहता। मैं उनको बाहिफाजत मुल्क में करते हंसते मुस्कुराते क्या बात है, बहुत खूब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आपकी दरख्वास्त पर कोई यकीन दहानी करवाई है? कब तक ये लोग कानून के अभी तो आज एप्लीकेशन आज गई है, ठीक है, तो इसके ऊपर अब ठीक है, कार्रवाई शुरू होगी। रियली अप्रिशिएट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अवान साहब, आपने कीमती वक्त दिया और बड़ा खूबसूरत तजिया आप देते हैं। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आपकी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, बहुत काम कर रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए। ऐसी ही सर्विसेज कराची में भी एक साहब दे रहे हैं जिनका नाम है मुराद अली सोनी साहब। आप चीफ़ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के और आप का एक ख्वाब है, आप एक विजन लेके चल रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के जिन को किस तरह बोतल में डाला जाए, और आप उसके लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। आपकी ये कोशिश होती है कि स्ट्रीट क्राइम से कराची की आवाम को किस तरह छुटकारा दिलवाया जाए, उसके लिए बड़ी कोशिशें हैं मुराद सोनी साहब की। हम कोशिश करेंगे कि मुराद सोनी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो जाए, उनसे हम जान सकें कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं और उनकी जो काविशें हैं वो कैसी जा रही हैं। हम कोशिश करेंगे मुराद अली सोनी साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करें कि वो क्या सोचते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया, आप चीफ़ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, मुराद अली सोनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे सोनी साहब शो में। हेलो सर, क्या आप सुन सकते हैं मुराद अली सोनी साहब? सोनी साहब, जमशेद टाउन थाने में भी आप लोगों ने ये सीसीटीवी और ये जो पूरा आपका एक ख्वाब है, आप डे बाय डे इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ बताएंगे कि कितना एरिया कवर होगा इससे? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। अच्छा देखिए, ये कराची में हमने ये 16 स्टेशन जो है वो हमारे बन चुके हैं। 16 थाने जो है उसका हमने हमारे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। हेलो जी जी, इसके अंदर जो है हमने पूरे कराची के अंदर तकरीबन 1500 कैमरे लगाए हैं। ठीक है, लेकिन जो आपने जिसकी आपने अभी बात की है, वहाँ जो है वो मतलब है कि दुनिया के जदीद तरीन कैमरे लगाए हैं ANPR। ठीक है, तो वो हमने कैमरे लगाए हैं। तकरीबन हमने मस्जिद सेंटर से लेकर और न्यू टाउन थाने तक पूरा एरिया जो है वो हमने कवर किया है कैमरों से। आप इस शहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसमें हुकूमती सपोर्ट और इदारे की सपोर्ट कितनी है आपको सोनी साहब? जी देखिए, हमें तो पुलिस की सपोर्ट हम देते हैं जो हमारे सारे दफ्तर थानों में है। बाकी हम किसी भी सरकारी इदारे से ना हम इमदाद चाहते हैं ना हमें चाहिए, हमें चाहिए भी नहीं। हम सिर्फ ये सपोर्ट चाहते हैं, इसी तरह की जो सपोर्ट जो पुलिस हमें जगह दे दी, हमने कमरा बना लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना शहरी हम अपना फर्ज पूरा करें कि अपनी मदद आपके कैमरे लगाएं ताकि स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो सके। मुझे ये भी बताइएगा मुराद अली सोनी साहब, आपकी इस काविश से क्राइम रेशो में कितनी कमी आई है? देखिए, जो हमारे पास टारगेट है, जहाँ जहाँ हमारे दफतर खुले हैं वहाँ तकरीबन 30 से 40% स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हुआ है। आपने देखा होगा कि परसों जो सब्जी मंडी में जो 38 लाख रुपए छीन लिए गए थे वो हमारे कैमरे की मदद से पकड़े गए। कल भी एक बहुत बड़ा केस पकड़ा गया। हम तकरीबन 200 से ज्यादा हमारे जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हमने केसेस पकड़े हैं हमारे कैमरे की मदद से। कमी आ रही है जी, मैंने कहा 30 से 40% कमी आ रही है। अच्छा, लेकिन जिस तरह सिंध पुलिस काम कर रही है, आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो दिन रात मेहनतें कर रही है, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले की फुटेज जब एक डाकू ने खुद को सरेंडर किया, लेकिन सिंध पुलिस के जवानों ने उसको फिर मौके पे उसको गोलियां मार दी। क्या ये ठीक अमल था? नहीं, हम तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के वैसे खिलाफ है, तो होनी भी नहीं चाहिए। वो जुर्म अपने उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। कि गोली मार देना, ये करना, इसके तो जरूर खिलाफ है, तो होनी भी नहीं चाहिए, खिलाफ है इसके। तो इस वाक़ये को आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये भी तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये मुजरिम जो हैं ये अदालतों में जाते हैं, फिर वहाँ से इनकी जमानत हो जाती है, वो फिर क्राइम करते हैं। देखिए, ये जो ना ये आर्गूमेंट है वो बहुत कमजोर आर्गूमेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की जान ले लें। ठीक है, इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है। देखिए, मुजरिम होता है, कभी ना कभी
पकड़ा जाता है। लेकिन हमारे इस पे हम ये कहते हैं कि अगर 100 मुश्किल छूटते उसको छोड़ दें, लेकिन किसी एक योजना को बंद ना करें। क्या बात है, योजना को बंद करते हैं, रियली अप्रिशिएट, अप्रिशिएट सर, अप्रिशिएट। लास्ट में एक आखिरी, चूंकि आप कराची शहर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी प्लांटेशन ड्राइव भी अक्सर हमारी नज़रों से गुजरती है, वो कहाँ तक पहुंची सर? आप चूंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है कराची में, इस बार गर्मियों के लिए क्या तैयारी हो रही है? जी देखिए, हमारा प्लान इस दफा ये है कि हम तकरीबन 40,000 घर लगा चुके हैं। और आपने लियारी एक्सप्रेस देखा होगा जो सोलापुर जिले के वारीपुर के दरमियान में भी कहीं मुझे गुजर रहा हूँ, तब देखें हम मुसलसल वहाँ पे दरख्त लगा रहे हैं। हमने अभी तक 22,000 घर लगा चुके हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम अगस्त में 50,000 घर लगा चुके होंगे। ये दरख्त आपको हुकूमत नहीं दे रही, ये भी आप खुद से कर रहे हैं? खुद से मैंने कहा हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, हम बोलते हैं कि हम ऐसे शहरी हैं, हम यहाँ के कारोबारी लोग हैं। हाँ, हमें शेयर की ओनरशिप लेनी होगी। हाँ, अगर हम इस शेयर की ओनरशिप नहीं लेंगे तो शेयर कभी भी सही नहीं होगा। ओनरशिप लेने का तरीका यही है कि कैमरे लगाएं, दरख्त लगाएं शेयर। नहीं तो एक प्रपोजल आप सिंध हुकूमत को दें। मुमकिन है कि आपके और सिंध हुकूमत के इश्तेराक से 40,000 की जगह 40 लाख दरख्त लग जाए। अरे भाई देखिए, आप हमें जानते हैं, हम कहते हैं वो अपना काम कर ले, वो बड़ी बात है। काम पेंडिंग है वही करना बड़ी बात है ना। हम अपने पार्टनर मिलेंगे, सुना हम इधर करेंगे ना उधर करेंगे, हम अपना काम करते रहे। वो उनके लिए तो उनके पास वसाइल भी है, काम करें, उनको मना थोड़ी है, हमारा तो मना नहीं है ना, बेशक करें। कि हम अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, दोस्तों का हमारे भरपूर ताउन है, हम अपना काम कर ही रहे हैं। चले, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुराद अली सोरी साहब ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप चीफ़ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के और बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, स्पेशली कराची जो कि मईशत की शहरग है। और कराची में मुराद सोनी जैसे गनी परवर लोग रहते हैं जो कि कहते हैं बीइंग अ सिविल सिटीज़न हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम पैदा यहाँ हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, फिर हमने इसी ही शहर में गुजर जाना है। अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपनी गलियों के लिए, अपनी सड़कों के लिए हम क्या कर रहे हैं? आपके ही नाम पे सड़कें अब तामीर हो रही हैं। मेरी उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत, रियासत पाकिस्तान आपको मज़ीद एजाज़ात से नवाजे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड से भी आपको नवाजा गया, आपकी जो शहर के लिए सर्विसेज हैं। इस उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।